बंदूक की गोली एरोप्लेन से फेंकने पर क्या ये नीचे गिरकर किसी की जान भी ले सकती है? चलो जानते हैं। ये मेरे हाथ में एक बंदूक की गोली है। इसके आगे वाले नुकीले पार्ट को कहा जाता है बुलेट और इसके पीछे लंबे पार्ट को कहा जाता है खोखा। और ये कमर्शियल एरोप्लेन है। ये रनवे से टेक ऑफ करने के बाद में मैक्सिमम जमीन से 40,000 फीट ऊपर जा पाता है और लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। गोली को एरोप्लेन से गिराने के लिए मान लेते हैं एक लड़का एरोप्लेन में बैठ जाता है तो फिर वो एरोप्लेन उसको जमीन से लगभग 30,000 फीट ऊपर ले जाएगा, जहां पे जाने के बाद में एरोप्लेन स्टेबलाइज हो जाएगा। और वहां पे जाने के बाद में अगर वो लड़का किसी तरीके से गोली को एयरप्लेन से गिरा देता है तो सबसे पहले उस गोली पे लगनी शुरू हो जाएगी ग्रेविटी, जो कि उस गिरती हुई गोली की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देगी। लेकिन वहीं पे हवा का प्रेशर यानी कि एयर रेजिस्टेंस उस गोली की स्पीड को कम करेगा। शुरुआत में तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेंगी, लेकिन फिर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी और फिर वो गोली अगर किसी के सिर पर गिर गई और उसका नुकीला पार्ट में नीचे की तरफ ही हुआ तो फिर उसकी मौत हो जाएगी। 4 ऐसे बिजनेस जो कभी बंद नहीं होंगे। पहला है दारू। दारू पीने वाले 2 तरीके के कस्टमर होते हैं। पहले होते हैं पियक्कड़ और दूसरे होते हैं यंग लड़के जो कि सिर्फ कूल देखने के लिए पीते हैं। लेकिन जब एक पियक्कड़ की मौत होती है तब तक उसका बेटा और पोता पियक्कड़ बन जाते हैं, यानी कि ये बिजनेस अगले हजारों सालों तक चलेगा। दूसरा है तंबाकू। अगर किसी गरीब इंसान को दारू से नशा करना है तो उसे 40 का पौवा और 10 का चखना चाहिए और पूरा दिन सेट रहने के लिए ये सब 3 बार चाहिए। लेकिन वही इंसान 10 की जर्दे की पूड़ी और कली से पूरा दिन सेट रह सकता है। तीसरा है प्रॉपर्टी को किराए पर देना। पहले ऐसा करने पर सामने वाला इंसान कब्जा कर लेता था, जिसे छुड़ाने के लिए 5-7 लोग टपक जाते थे। लेकिन अब तो बिना कुछ किए साल का आराम से 10-15% किराया आता है। चौथा है पेंट। हर इंसान ज्यादा नहीं, बस बचपन में शादी करवाने से पहले, शादी करवाने के बाद, बच्चे होने के बाद और उन बच्चों के भी बच्चे होने के बाद रंग करवाता है। मात्र 10 सेंटीमीटर की ये मछली इतनी ज्यादा खतरनाक है, ये एक इंसान को बेदर्द मौत दे सकती है। इस मछली का नाम है कैंडीरू फिश। जब कोई इंसान बिना कपड़ों के नदी या समुद्र में जाता है तब ये मछली दूर से ही इंसान की स्मेल को पहचान लेती है और उसके शरीर में ऐसे घुसती है कि उसे पता भी नहीं चलता। फिर उसके बाद ये मछली इंसान के शरीर को अंदर से ही खाना शुरू कर देती है, जिसमें इंसान की तड़प तड़प की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि मछली इंडिया में नहीं पाई जाती। दरअसल ये ज्यादातर अमेज़न के जंगल और साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि गिलहरी लाल रंग को नहीं देख सकती? फैक्ट नंबर 3, हिप्पोपोटामस एक ऐसा जीव है जिसका पसीना पिंक कलर का होता है। फैक्ट नंबर 4, आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। फैक्ट नंबर 5, स्लोथ को दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। ये दिन में ज्यादातर समय पेड़ पर ही सोकर बिताता है और इसे एक पत्ता बचाने में 30 दिन का समय लगता है। वैसे आपके हिसाब से दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? कमेंट करके बताओ। लाल चंदन की तरह ये हैं दुनिया की कुछ महंगी लकड़ियां जो आपको बना सकती हैं। करोड़पति नंबर 1 पर्पल हार्टवुड। दोस्तों, पर्पल हार्टवुड जिसे एमरैंथ के नाम से भी जाना जाता है, ये लकड़ी सेंट्रल अमेरिका के सिर्फ कुछ हिस्सों में ही देखने को मिलती है। इस लकड़ी के 1 किलो की कीमत 20 से 25 हजार के बीच होती है। ये लकड़ी बहुत ही रेयर और बहुत ही टिकाऊ होती है। साथ ही इस लकड़ी पर कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं और यही इसके महंगे होने का कारण है। इसके महंगे होने का एक कारण इसका पर्पल कलर भी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। नंबर 2 पिन का एवेरी वुड, जिसे कि रेड आइवरी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अफ्रीकन लकड़ी है। तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में उगती है। इसके 1 किलो की कीमत 40 से 50 हजार के बीच होती है। ज्यादातर इन लकड़ियों का इस्तेमाल चाकू के हैंडल, कुछ खास तरह की मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3 अफ्रीकन ब्लैकवुड, ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है। दोस्तों, ये लकड़ी ज्यादातर सूखी जगहों पर ही देखने को मिलती है और इसके 1 किलो की कीमत करीब 8 लाख तक होती है, क्योंकि इसके पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 60 साल का समय लग जाता है। वैसे क्या आपने इनमें से किसी लकड़ी को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, क्या सच में नाग को मार देने के बाद नागिन उसकी मौत का बदला लेती है, या फिर ये भी कोई मनगढ़ंत कहानी है? दरअसल सच्चाई तो ये है कि सांपों का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो अधिक समय तक किसी घटना को याद रख सके।
इनकी याददाश्त सिर्फ कुछ दिनों की होती है, मतलब ये किसी भी घटना को सिर्फ कुछ ही दिनों तक याद रख सकते हैं। फिर बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। असल में होता ये है कि जब कोई इंसान सांप को मारता है तो मरते वक्त वो सांप अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में एक खास तरह का केमिकल रिलीज करता है और उसी केमिकल की वजह से आसपास मौजूद सांप मरे हुए सांप के पास आने लगते हैं, जिससे हमें लगता है कि सांप हमसे बदला लेने आए हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा स्टैक बीटल है, जिसकी कीमत 63 लाख होती है। फैक्ट नंबर 3, गिलहरी अपने जीवन काल में लाखों पेड़ लगा देती है क्योंकि वो बीजों को दफनाकर भूल जाती है। वैसे क्या आपने कभी पेड़ लगाया है? कमेंट करके जरूर बताना। ब्लैक पैंथर को जंगल का भूत कहा जाता है क्योंकि जब ये रात में शिकार करने निकलता है तो उसका काला रंग रात के अंधेरे में कुछ इस तरह से मिल जाता है कि शिकार हो रहे हैं। जानवर को इसकी भनक तक नहीं लगती और रात में दिखाई न देने की वजह से ही इनका कोई भी हमला खाली नहीं जाता। फैक्ट नंबर 2, हिप्पोपोटामस एक ऐसा जीव है जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पानी में रहने के बावजूद भी उसको तैरना नहीं आता? नंबर 3, समुद्र का पानी पीने से डॉल्फिन की मौत भी हो सकती है, इसलिए डॉल्फिन कभी भी समुद्र का पानी नहीं पीती और ये जो खाना खाती है उसी से इसके पानी की जरूरत पूरी होती है। फैक्ट नंबर 4, हायना कभी खाना बर्बाद नहीं करते हैं, वो शिकार की हड्डियों से लेकर बाल तक सब कुछ खा जाते हैं। नंबर 5, इंसानों में सांप का डर दुनिया भर के सबसे आम फोबियस में से एक है, जिसे ओफीफोबिया के नाम से जाना जाता है। वैसे क्या आपको भी सांप से डर लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।